ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक और सेशन में। आज इस सेशन में हम लोग जिस पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भक्ति मार्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। लोगों को अगर भक्ति मार्ग पे चलना है, उनको मोटिवेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये बुक मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे आदर्श व्यक्ति हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके ऊपर, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। वो हमारे भगवान के भक्त हैं। किस तरीके से सबने अलग अलग तरीके से जो है ना भगवान की भक्ति करके मतलब इतना मतलब उदाहरण अच्छा प्रस्तुत किया है कि वो हम लोग को देखना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी उन्हीं के मार्ग पे चलना चाहिए। ठीक है, अब इतने सारे हमारे पास भक्त हुए और उन भक्तों में से हम उनमें से कोई उनकी तरह कोई मार्ग चुन सकते हैं या उनके अलावा हमें जो सही लगे वो लगे, पर उनकी कहानियों से, उनके जीवन परिचय से हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए अपने जीवन में। तो चलिए बिना देर करते हुए आज हम उसी बुक का डिटेल रिव्यू देखेंगे। ठीक है, और उस बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए भगवान का ध्यान करके देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, भक्तों के नाम से आपको पता चल गया होगा। तो जो आज की पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है श्री भक्तमाल, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ही प्रकाशित होती है। इसका कोड है 2066। ठीक है, 2066 इसका कोड है और ये हार्ड बाउंड में आती है। देख सकते हैं आप इस तरीके से इसका यहाँ पे शीर्षक लिखा हुआ है श्री भक्तमाल, गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रांडिंग दी है, कोड है 2066। पीछे भी देख सकते हो गीता प्रेस का बहुत बड़ा लोगो दिया हुआ है। यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर का फ़ोन नंबर और व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है और यहाँ पे उनकी डिफरेंट आईडीज़ दी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर मींस एक्स और यूट्यूब से आप इनसे जुड़ सकते हैं और ईमेल आईडी वगैरह भी दी है, भी वेबसाइट भी दी हुई है। तो कांटेक्ट करने के लिए सारी उपलब्ध चीज़ें दी हैं आज के परिवेश में जो भी रिक्वायर्ड है। तो ये जो है श्री नाभादास जी कृत, नाभादास जी द्वारा ये लिखित है। तो उन्हीं की यहाँ पे दी हुई है सारी भक्तमाल, मतलब सारे भक्तों की गाथा दी हुई है इसमें। और यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कोई पुराण उपनिषद की डिटेल दी हुई है, उनका कोड और उनका नाम दिया हुआ है। तो यहाँ से देख के आपको जो सही लगे वो आप मंगवा सकते हो, डिटेल दी हुई है। यहाँ पे भी देखिए कोड 2066, श्री हरि श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधनी टीका एवं विस्तृत हिंदी व्याख्या सहित। तो ये प्रियादास जी द्वारा भी लिखित टीका भी इसमें दी हुई है और हिंदी व्याख्या सहित है उसकी। और हमेशा की तरह हर एक पे गणेश वंदना दी हुई है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रांडिंग दी हुई है। ठीक है, उनका टाइटल दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप इसका मूल्य देख सकते हो दोस्तों, मात्र 300 रुपये है इसका मूल्य। और ये संवत 2081 का 18वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 10,000 प्रतियाँ छपी थी और अभी तक स्टार्टिंग से अभी तक कुल मुद्रण कितने हो चुके हैं? 1,18,000 दोस्तों। 300 रुपये मूल्य है। यहाँ पे कोरियर डाक से भी आप मंगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी gitapress.org, या फिर आप gitapressbookshop.in से भी मंगा सकते हैं। gitapress.org से आप मंगाते हैं तो यूजुअली जो बुक्स हैं वो गोरखपुर वाली ब्रांच से आती हैं, और जो gitapressbookshop.in से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो जो बुक्स हैं वो यूजुअली आपके वाराणसी वाली ब्रांच से आती हैं। यहाँ पे हमारे पास आईडी दी हुई है डिफरेंट प्लेटफॉर्म की, सोशल प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म की। प्रकाशक मुद्रा का एड्रेस दिया हुआ है गोरखपुर के कार्यालय का, और उनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है।
यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, संपादकीय निवेदन दिया हुआ हर एक पुस्तक की तरह है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। भगवान और उनके लीला सहचर भक्तों की निरंतर स्मृति बनी रहे और तदनुसार अपना जीवन भी बन सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गीता प्रेस से निरंतर उपयोगी सत्य साहित्य प्रकाशित होता रहा है। पूर्व में कल्याण के विशेषांकों के रूप में भक्त अंक, संत अंक, नारी अंक तथा भक्त चरितांक आदि इसी आशय से प्रकाशित हुए, जो अत्यंत ग्रह एवं उपयोगी सिद्ध हुए। इनमें भक्तों की रहनी करनी का वर्णन है। इसी श्रृंखला में पाठकों के समक्ष अब पुस्तक के रूप में भक्तमाल प्रस्तुत है। इसमें बिना किसी भेदभाव के भक्त चरितांकों का वर्णन किया हुआ है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र, भाषा, जाति, समुदाय एवं वर्ग आदि के संतों के चरित्र इसमें वर्णित है। अतः इसके पठन, पाठन, श्रवण से उक्त आधारों पर होने वाली अविवेक मूलक विषमताएं दूर होती हैं। परंतु इसके साथ ही भक्तों के चरित्र में कुछ घटनाएं अत्यधिक चमत्कारी होने के कारण आधुनिक युग के परिवेश में सब लोगों को आत्मसात होना संभव नहीं है। साथ ही वे सबके लिए अनुकरणीय भी नहीं है। फिर भी भक्तमाल ग्रंथ से पारस्परिक एकता तथा समरसता की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसकी गाथाओं में कई स्थलों पर हमारी प्राचीन संस्कृति की छटा का वर्णन होता है, जो आज दुर्लभ हो रहा है। भक्तमाल परम भागवत श्री नाभादास जी महाराज की काव्यमयी रचना है। इसमें चारों युगों, विशेषकर कलयुग के भक्तों का बड़ा ही रोचक ढंग से वर्णन प्रस्तुत है। तो इसमें मेनली जो हमारे पास है वो कलयुग के ही भक्तों का फोकस किया गया है। बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन हुआ। वास्तव में भक्तमाल कई हैं। श्री नाभादास जी के पूर्व तथा पश्चात भी भक्तों के पावन चरित्रों के कई अन्य संग्रह भक्तमाल नाम से प्रकाशित हुए हैं। श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी भक्तमाल उत्तरार्ध नाम से एक ग्रंथ बनाया, जिसमें श्री नाभादास जी के भक्तमाल में वर्णित भक्तों के बाद हुए अर्वाचीन भक्तों के चरित्र संकलित हैं। इन सभी में नाभादास जी के भक्तमाल की विशेष प्रसिद्धि तथा प्रतिष्ठा है। इसी भक्तमाल ग्रंथ पर श्री प्रियादास जी की भक्ति रसबोधिनी टीका संतों में सर्वाधिक समादरत है, जिसे यहाँ साथ में समाहित किया गया है। यह भक्तमाल कई स्थानों में प्रकाशित है। इनमें से श्री रामानंद पुस्तकालय, सुदामा कुटी, श्री धाम, वृंदावन, मथुरा से प्रकाशित 4 खंडों वाला भक्तमाल, श्री सद्गुरु पुस्तकालय, श्री भक्तमाल आश्रम, वंशीवट, वृंदावन, मथुरा से प्रकाशित 1 खंड वाला एक खंडात्मक भक्तमाल, श्री अखिल भारतीय श्री अंबिकाचार्य पीठ, परशुरामपुरी, सलेमाबाद तथा श्री शिवजी मंदिर, वृंदावन से प्रकाशित 1 खंड वाला भक्तमाल और कल्याण के भक्त चरितांक में प्रकाशित मूल भक्तमाल का आश्रय लेकर मूल पाठ आदि का निर्धारण किया गया है। प्रस्तुत भक्तमाल के प्रकाशन की प्रेरणा मूल पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज तथा भक्तमाल साकेतवासी श्री नारायण दास जी बक्सर के पूज्य मामा जी के द्वारा प्राप्त हुई है। इन दोनों महानुभावों का विशेष आग्रह था कि गीता प्रेस द्वारा भक्तमाल का प्रकाशन किया जाए। अतः कुछ समय पूर्व इसे ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करने की योजना बनी। तदनुसार सामग्री संचयन तथा लेखन आदि का कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन सामग्री का परिमाण इतना बढ़ गया कि तत्काल प्रकाशित होना संभव नहीं था। उन दिनों पाठक के महानुभावों का विशेष आग्रह था कि भक्तमाल को शीघ्र प्रकाशित किया जाए। अतः शीघ्रता की दृष्टि से सन 2013 ईस्वी में कल्याण के विशेषांक के रूप में भक्तमाल अंक का प्रकाशन हुआ। विशेषांकों की पृष्ठ संख्या सीमित होने के कारण उसमें भक्तों की कथा को अत्यंत संक्षेप में ही देना पड़ा। दूसरी बात यह है कि भक्तमाल में जितने भक्तों का उल्लेख हुआ है, उनमें से कई भक्तों के संबंध में सामग्री भी प्राप्त नहीं हो सकने के से
वह नहीं दी जा सकी। अब भगवत कृपा से यथासंभव विस्तृत व्याख्या के साथ भक्तमाल को ग्रंथ रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है पाठक पाठिकागण इस भक्तमाल को पढ़कर लाभान्वित होंगे और भक्तगणों और भगवत भक्तों के चरित्र से प्रेरणा से प्राप्त कर भगवत भक्ति की ओर अग्रसर होंगे, जिससे उन्हें परलोक में सुख शांति और मानव चरित्र परम एवं परचरम लक्ष्य परमात्म प्रभु की करुणामयी कृपा प्राप्त हो सकेगी। अंत में हम अपने इस प्रयास को भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हुए यह मंगल कामना करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। ये श्री राधे श्याम खेमका जी ने कहा है। यहाँ पे अगर हम विषय सूची की बात करें तो यहाँ पे श्री राधे श्याम खेमका जी का एक परिचय दिया है भक्तमाल का, फिर बिना भक्तमाल भक्ति अति दूरी, फिर ये भगवत भक्तियों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं भक्त और भगवान, और यहाँ पे भक्तमाल और भक्ति रस बोधनी, यहाँ पे मंगलाचरण वगैरह दिया हुआ है वो सब। और यहाँ पे भक्तमाल प्रारंभ यहाँ से हुआ है पेज नंबर 39 से, जिसमें सबसे पहले 24 अवतारों की कथा है। तो सबसे पहले यहाँ पे भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा दी हुई है, जिसमें मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, कमट कच्छप अवतार, श्री नरसिंह अवतार, श्री वामना अवतार, श्री परशुराम जी अवतार, श्री रामा अवतार, श्री कृष्णा अवतार, श्री बुद्धा अवतार, श्री कल्की अवतार, श्री व्यास अवतार, श्री पृथु अवतार, श्री हरि अवतार, श्री हंसा अवतार, मनवंतरा अवतार, श्री यज्ञावतार और श्री ऋषभ अवतार, श्री हयग्रीव अवतार, ध्रुव को वर देने वाले श्री हरि, श्री धन्वंतरी, श्री बद्रीपति, श्री नर नारायण, श्री दत्तात्रेय अवतार, श्री कपिल देव अवतार और श्री सनकादि अवतार। तो ये हमारे पास 24 अवतार भगवान विष्णु के हुए हैं। ये तो संक्षेप में कहानी दी हुई है, मैं आपको एक एक कहानी हर एक सेशन में बताऊंगा। फिर इसमें 12 प्रधान भक्त दिए हैं, जैसे मतलब 12 जो प्रधान भक्त हैं वो कौन है? श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादि, श्री कपिल देव जी और श्री मनु जी, श्री नरहरि दास जी, प्रहलाद जी, श्री जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, श्री सुखदेव जी, श्री धर्मराज जी, श्री अजामिल जी की कथा। और फिर उसके बाद 16 पार्षदों की दी हुई है, जैसे विश्वक्सेन, जय विजय, प्रबल, बल, नंद, सुनंद, सुभद्र, भद्र, चंड, प्रचंड, कुमुदाक्ष, शील, सुशील और सुषेण। तो इनकी कथा दी हुई है। फिर यहाँ पे हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त की कहानी दी है, जैसे श्री कमला, श्री लक्ष्मी जी हैं जो, श्री गणु जी, सुनंदादि, श्री हनुमान जी, श्री जाम्बवान जी, सुग्रीव जी, श्री विभीषण जी, श्री शबरी जी, श्री जटायु जी, श्री ध्रुव जी, श्री उद्धव जी, श्री अम्बरीश जी, श्री विदुरानी, श्री अक्रूर जी, श्री सुदामा जी। और फिर है हमारे पास श्री चंद्रहास जी, श्री चित्रकेतु जी, गजग्राह, भक्त पांडव, महर्षि मैत्रेयी जी, श्री कुंती जी, श्री द्रौपदी जी, इस तरीके से हैं। फिर यहाँ पे कुछ 9 योगेश्वर दिए हुए हैं। यहाँ पे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, ठीक है, तो यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर हमारे पास प्रभु के अनुसरण करने वाले भक्त हैं, प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर अनुसरण करने वाले भक्त हैं यहाँ पे। फिर भगवत प्राप्ति के तत्व को जानने वाले श्रेष्ठ हैं। यहाँ पे भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त हैं, राजर्षि, निमि और 9 योगेश्वर, नवधा भक्ति के आचार्य दिए हुए हैं। 18 पुराणों के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे शॉर्ट में। 18 स्मृतियाँ उनके रचिता आचार, जैसे स्मृतियाँ मतलब मनु स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हरित स्मृति, यम स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति, शनिश्चर स्मृति, संवर्त स्मृति, कात्यायन स्मृति,
शांडिल्य स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, दक्ष स्मृति, बृहस्पति स्मृति और शातात स्मृति, पराशर स्मृति और क्रतु स्मृति ये दिया हुआ है। फिर श्री राम सचिव, श्री राम जी के मंत्रीगण दिए हुए हैं, दृष्टि, विजय, जयंत, राष्ट्रवर्धन, सुराष्ट्र, अशोक, धर्मपालक और सुमंत। फिर यहाँ पे श्री राम जी के सहचर दिए हैं, सूर्यपुत्र सुग्रीव, बालीपुत्र अंगद, केसरी पुत्र हनुमान जी, श्री जामवान जी, अन्य सहचर। 9 नंद जी दिए हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहचर दिए हुए हैं, व्रजवासीगण, नंद पत्नी माता यशोदा, जगत जननी श्री राधा, अष्ट सखी, श्री कृष्ण वज्र सखा, श्री कृष्ण के 16 सखाओं के नाम दिए हुए हैं। फिर सप्तद्वीप के भक्त दिए हैं, जम्बूद्वीप के द्वीप हैं, जम्बूद्वीप के भक्त हैं। फिर श्वेत द्वीप के भक्त दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे अष्टनाग दिए हुए हैं। यहाँ पे ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, कहाँ तक मैं बताऊँगा। और मेन चीज़ भक्त के वश, भगवान का भक्त प्रेम, अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्त, भक्तों के पालक महंत, ये भगवत जनपरायण संत, भक्त कविगण, संत सेवा को भगवत सेवा से बढ़कर मानने वाले भक्त, परम धर्म पोषक सन्यासी भक्त। तो इस तरीके से यहाँ पे परिचय दिया हुआ है। सबसे पहले भक्तमाल का राधेश्याम खेमका जी द्वारा। यहाँ पे देखिए चित्र भी दिए हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट में भी दिया हुआ है। और यहाँ पे श्री नावादास जी का पावन स्मरण किया गया है पहले। यहाँ पे भगवत भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना दी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चित्र देख लेते हैं। हर एक गीता प्रेस की पुस्तक की तरह इसमें भी कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे लिए भक्त और भगवान। यहाँ पे देखिए हनुमान जी बैठे हुए हैं और साथ में उनके तुलसीदास जी हैं। यहाँ पे देखिए सुखदेव जी और राजा परीक्षित हैं, संकीर्तन आचार्य देवर्षि नारद। यहाँ पे भगवान श्री नरसिंह की गोद में भक्त प्रहलाद बैठे हुए हैं। भक्त ध्रुव पर भगवान का अनुग्रह है। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी हैं, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री माधवाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी। और यहाँ पे श्री निकंबकाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी। और यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद जी हैं और श्री रामानंदाचार्य जी हैं। और ये भक्तिमती मीरा का विस्पान है। और श्री भक्त सूरदास जी ये संत ज्ञानेश्वर हैं जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखा हुआ है। और संत कबीरदास जी और भक्त सुदामा का ऐश्वर्य, श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी और स्वामी श्री हरिदास जी, भक्त जयदेव, भक्त विल्लभ मंगल, श्री षटकोपाचार्य जी, भक्त नरसिंह मेहता, भक्त संत नामदेव। और यहाँ पे देखिए व्रजमंडल के संकीर्तन में महाभागवत श्री उद्धव जी का प्राकट्य। यहाँ पे हमारे पास भक्तिमाल और स्टार्ट हुई, हम मंगलाचरण वगैरह दिया हुआ है। भक्तमाल की महिमा बताई हुई है यहाँ पे, उनको उसका महत्व। अब यहाँ से जो है मेन भक्तमाल प्रारंभ होता है, जिसमें सबसे पहले भगवान विष्णु जी के 24 अवतारों की कथा दी हुई है। तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में, पर मैं आपको बताऊंगा जितनी भी कथा इसमें वर्णित है ना। तो यहाँ पे जैसे मत्स्य अवतार की कथा है, यहाँ पे शुरू होती है, यहाँ खत्म होती है। फिर श्री वाराह अवतार की कथा इतनी ही दी हुई है। फिर कच्छप अवतार की कथा है, ठीक है, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर श्री नरसिंह अवतार की कथा है, तो कुछ बड़ी दी हुई श्री वामना अवतार की कथा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ है आपके पास, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये और भगवत भक्ति को प्रेरणा देने के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। बहुत अलग अलग हमारे जो संत हुए, भक्त हुए कलयुग में, उसमें दिया हुआ। आप और दूसरे युग में मत जाइए, पहले आप कलयुग में ही देख लीजिए, ठीक है, उन्हीं का अनुसरण कर लीजिए, क्योंकि
कई लोगों ने तो हमारे पीछे पूर्वजों ने देखा भी होगा कलयुग में कई सारे संत लोगों को, है ना। किसी और युग में पहले जाना ही क्यों है, पहले इसी में कर लीजिए। जो मेनली उन लोग के लिए जो ये सोचते हैं कि यार युग वुग है कि नहीं है, क्या है, तो वो अपना कलयुग में ही जो संत हुए हैं उन्हीं से ही प्रेरणा ले लें। जिनको ये लगता है कि वो युग हुए भी थे नहीं थे, वो लोग हुए थे, भगवान लोग हुए थे कि नहीं हुए थे, उसमें वहाँ पे उस युगों में संत हुए थे नहीं हुए थे, तो वो आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये भक्तमाल पढ़ सकते हैं, इनके जीवन चरित्र से प्रेरणा ले सकते हैं और भगवत भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें बहुत अच्छा काम है, इसमें नामाक्रमाणिका दी हुई है, आप नाम से उस पेज पे जाके उस भक्त की गाथा को पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है इन लोगों ने। यहाँ पे भी देखिए गीता प्रेस से प्रकाशित कुछ पुराण उपनिषद के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे भी जो हमारे पास था वो पुराणों के नाम थे, पर उपनिषद के नाम नहीं थे यहाँ पे। ग्रंथों उपनिषद, यहाँ पे उपनिषद के नाम भी दिए, कोड और तो ये है हमारे पास दोस्तों। इतनी मोटी पुस्तक है, 300 रुपये की है, भक्तमाल अंक, जिसमें भक्तों की गाथा है, विष्णु जी के 24 अवतारों की गाथा है, और जो 12 प्रधान है भक्त उनकी गाथा दी हुई है इसमें। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है, सुनाऊंगा कहानियाँ, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, तो आप अपने कमेंट में सजेशन दीजिएगा कि मुझे स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास श्री भक्तमाल अंक है, जो अंक के रूप में पहले प्रकाशित हुआ था, जिसमें थोड़ी थोड़ी कहानियाँ थी। बाद में इन्होंने इसमें और भी कई सारी भक्तों की कहानियाँ जो छूट गई थी कलयुग के, उनका जो है संकलन करके और पूरी एक ये ग्रंथ तैयार किया, जो आज ये श्री भक्तमाल अंक के रूप में तैयार हुआ है, जिसका कोड 2066, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, 300 रुपये का है। तो ये आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं, आपको मैं इसकी कहानियाँ पढ़ के सुनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो है ना इस वीडियो में जो भी उनको लाभ प्राप्त हो सकता है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है, तो वो भी इसका लाभ उठा सकें जैसे आप लोग उठा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और इस तरीके की आपको जो है ना रिव्यूज़ देखना, अनबॉक्सिंग देखना, ग्रंथों के बारे में रहस्य जानना, महाभारत के, रामायण के, और भी हमारे पास अन्य कथाएं, रहस्यमयी कथाएं सुनना चाहते हैं और वो आपको सुनना पसंद है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहे हो। हाँ, कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, जो भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो, कुछ शिकायत हो, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी का आंसर देने की कोशिश करता हूँ हमेशा से, और हमेशा यही कोशिश रहेगी, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा वो भी बताइएगा। साथ में आपके पास मुझे 24 अवतारों की कथा आपको सुनानी चाहिए कि नहीं सुनानी चाहिए, और दूसरा आपके पास 12 भक्तों की कथा जो इसमें दी हुई है वो आपको मैं सुनाऊं या ना सुनाऊं, आपका जरूर इसमें सजेशन लिखें, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करें। आप वीडियो देखें या ना करके, सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है, बट किसी ना किसी पर्सन की हेल्प ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।